जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको उस पर नज़र आएगी, धरातल पर नज़र आएगी। उनके लिए एक बड़ा स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उनको पूरे पढ़ने की सुविधा देंगे और आधुनिक सुविधा देंगे। जो लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद वो जब स्कूलिंग कर लेगा तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में इंटीग्रेटेड स्कूल भी और कॉलेज भी हम बनाने का हमने फैसला किया है। दूसरा फैसला हमने कहा था पहले भी कि हाटी के संदर्भ में हमने उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला, हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। शेड्यूल ट्राइब की सूचना जारी कर दी है और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। तीसरा फैसला हमने उन बेरोजगार युवाओं से संबंधित में पला बड़ा है, गांव में अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि 90% के करीब हमारे युवा जो है वो गांव में ही रहते हैं। हमारे जो परिवार है गांव में ही रहते हैं, शहर बहुत कम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 90% पॉपुलेशन गांव में रहने वाली है। उनके लिए कैसी योजना लाई जाए, हमारी कैबिनेट ने आज विस्तृत विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने एक फैसला किया कि जो हमारी स्वरोजगार योजना है उस योजना को बढ़ावा देने के लिए हम एक योजना लेकर आए हैं। हम राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज़ 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज़ 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40 लाख का पावर प्रोजेक्ट बनता, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40 लाख में अगर मार्जिनल मनी उसकी लगेगी तो 10 लाख लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिनल मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40 लाख के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का लगता है उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा।
यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से मिला करेगा। ये योजना इसलिए लाई गई है, कई हमारे युवा साथी, मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, चंडीगढ़ में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, कई प्रकार के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जॉब वो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो कहते हैं कि हमें 14,000 मिल रहा है, 15,000 मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कितनी जगह है, तो कहते हैं हमारे पास 3 बीघे भी है, 5 बीघे भी है, 10 बीघे भी है, 10 कनाल भी है, 20 कनाल भी है। तो मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद हमने पाया कि कई युवाओं के पास पैसा नहीं होगा, अगर उनके पास जगह है तो पैसा नहीं होगा। तो अगर वो अपनी जगह देते हैं तो सरकार की तरफ से उसे 100 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 250 किलोवाट का 200 किलोवाट का लगाता है तो उसको 40,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 500 किलोवाट का लगाता है, उसके लिए 10 बीघा जगह चाहिए, तो उसे 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा और साल का उसको 12 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख की कॉस्ट हुई उसकी। अगर उसको 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। 2 करोड़ तो खर्च कर नहीं सकता, और 2 करोड़ में अगर वो 25% भी मनी ले तो भी वो 50 लाख रुपया नहीं लगा सकता, लोन नहीं उठा सकता। तो लोन जो इक्विटी है वो सरकार वहन करेगी, यानी कि उसको सिर्फ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। और जो 2 करोड़ प्रोजेक्ट होगा उसमें 20 लाख रुपया 10% सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। तो 10% 20 लाख रुपया हो गया। उसको हर साल 1 लाख रुपया बिजली बोर्ड सरकार की तरफ से उसको मिलेगा। इसके लिए 240 करोड़ रुपए की उन युवाओं को जो गांव में रहता है रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से इक्विटी बिजली बोर्ड को दी जाएगी। वो इक्विटी सरकार की तरफ से दी जाएगी और उसे 25 साल तक अगर उसने 500 किलोवाट का लगाया, 100 से 500 किलोवाट के लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12 लाख रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा।